एक बूढ़ा आदमी दफ्तर से तनख्वाह लेकर बस में सवार हुआ। बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो मुश्किल से जगह बनाता हुआ एक सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब उसने कंडक्टर को किराया देने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो जेब कट चुकी थी। चूंकि वो रोज़ ही उसी बस से घर जाता था, इसलिए कंडक्टर से उसकी वाकफियत थी। आज तनख्वाह मिली है, इसलिए खुले पैसे नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने उसे बताया, कोई बात नहीं सर जी, कल दे देना। ये कहकर कंडक्टर आगे बढ़ गया। चलो, इस मुश्किल से तो जान छूट गई। बूढ़े ने माथे का पसीना साफ करने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। रुमाल में ही तो पैसे रखे थे। उसे ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही बूढ़े ने सोचा, मैं अभी सबके सामने कह देता हूँ कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, हो सकता है बस में सवार होने से पहले किसी ने इसकी जेब काट ली हो। ये सोचकर वो चुप हो गया। बस चलती रही। ऐसे में वो सोचने लगा, उसकी बीवी की तबीयत आए रोज़ ख़राब रहती थी, मगर महंगाई इतनी थी कि तनख्वाह आते ही ख़त्म हो जाती और वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचता ही रह जाता। दफ्तर से निकलते वक्त उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, वो इस बार बीवी को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी बीमारी बढ़ जाए। बेटे के अलग होने के बाद वही तो थी जो इसका ख्याल रखती थी। अगरचे उसके अपने घुटने भी बहुत दर्द करते थे और उसे दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसे खुद से ज़्यादा बीवी की परवाह थी। इसलिए तो वो इस उम्र में भी नौकरी कर रहा था ताकि उसे बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा तो चुपचाप उसकी मदद कर देता था, मगर बहू बड़ा शोर मचाती थी। चलो, अल्लाह मालिक है, वो जानता है कि मैंने खून पसीना एक करके ये पैसे कमाए थे। वो मेरी मेहनत रायगां नहीं होने देगा। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। कुछ देर बाद जब उसका स्टाफ आने वाला था, बस में बैठे एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। कंडक्टर उसे पानी पिलाने लगा, मगर उसकी तबीयत बिगड़ती ही गई। वो बस से उतरने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा उस आदमी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर कंडक्टर के सिवा कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा घर नज़दीक है, अगर कोई इसे मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने फ़ौरन उसे उठाया और उसे बूढ़े के घर छोड़ आया। बूढ़े ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लिया। ध्यान रखिएगा सर जी, ये कोई अच्छा आदमी नहीं लगता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसकी तबीयत ठीक होते ही इसे चलता कर देना। कहीं ऐसा ना हो आपकी ये नेकी आपके गले पड़ जाए। ये कहकर कंडक्टर बाहर निकल गया। उसके जाते ही डॉक्टर आ गया और वो उस आदमी का चेकअप करने लगा। बूढ़ा अपनी बीवी को चाय पानी का कहकर वापस आया तो उसने देखा अब उस आदमी की तबीयत कुछ बेहतर थी। डॉक्टर ने उसे बताया, खाना न खाने की वजह से इसे कमज़ोरी हो गई थी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, बस आपने इसकी खुराक का ख्याल रखना है। ये कहकर डॉक्टर चला गया और बूढ़े की बीवी खाना लेकर आ गई। वो आदमी शायद कई दिनों से भूखा था, इसलिए खाना देखकर वो उस पर टूट पड़ा और मिनटों में सारी ट्रे खाली कर दी। वो आदमी चाय पीने लगा तो बूढ़ा ट्रे रखने के लिए घर के अंदर चला गया। वो वापस आया तो वो आदमी जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी तबीयत अब बेहतर नज़र आ रही थी। उस आदमी ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और चला गया। उसके जाने के बाद बूढ़ा बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगा। अचानक उसकी नज़र बिस्तर की चादर के नीचे रखे रुमाल पर पड़ी। बूढ़े ने रुमाल खोलकर देखा। उसने कपकपाते हाथों से रुमाल में बंधे नोट गिने। रुमाल में उसकी तनख्वाह के पूरे 20,000 मौजूद थे। सच है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत की कमाई को
رائیگاں نہیں ہونے دیتا۔ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اگر نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے تو اللہ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا۔